दोस्तों, मैं मेघा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पटवारी एग्ज़ाम पेपर 21 मार्च 2023 की, यानी कि कल जो पटवारी का पेपर हुआ है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके क्वेश्चनों को जो है आज मैं एनालिसिस करने वाली हूं दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि 21 मार्च को जो है पटवारी का पेपर किस प्रकार से पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, किस टॉपिक से जो है पेपर के क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को बिना लंबा किए हुए, बिना खींचे हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में दोस्तों पूछा गया है, क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा होशंगाबाद। ठीक है ना, होशंगाबाद में जो है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसका हम होशंगाबाद के हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में स्थित है और 1518 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ से समृद्ध है। ये इसमें, ठीक है ना, बाघ से समृद्ध है। यह है भारत का पहला वन अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, यह है भारत का सबसे पहला वन अभ्यारण्य है। आगे के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि यह भारत का पहला वन अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है। तानसेन संगीत समारोह दोस्तों ग्वालियर में आयोजित होता है। ठीक है, तानसेन समारोह ग्वालियर जिले के बेहट गांव में आयोजित 5 दिवसीय संगीतमय कार्यक्रम है। यह 5 दिनों तक जो है ये कार्यक्रम चलता है दोस्तों। इसका आयोजन जो है उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। समारोह तानसेन की कब्र के पास जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, ग्वालियर में जो है इस तानसेन जी की कब्र है, उसमें जो है वहाँ पर समारोह आयोजित किया जाता है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। महारत्न कंपनियों की संख्या पूछी है, प्रेजेंट में कितनी है दोस्तों, तो 12 है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है 12 होगा। सतपुरा की रानी किसे बोलते हैं। सतपुरा की रानी किसे बोलते हैं दोस्तों, जो है पंचमढ़ी को जो है सतपुरा की रानी बोला जाता है। पचमढ़ी से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों हर शिफ्ट में और हर एग्ज़ाम में जो है पूछे जा रहे हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20 जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं पटवारी के, सब में जो है सतपुरा रेंज से जो है क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सतपुरा रेंज के बीच पूरी तरीके से प्रकृति, इतिहास और पौराणिक कथाओं से घिरा हुआ है। सतपुरा रेंज जो है उसमें काफ़ी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं जो हैं और उससे वो घिरा हुआ है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद ज़िले का हिल स्टेशन है। ठीक है ना, तो पंचमढ़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद ज़िला है, वहाँ का एक हिल स्टेशन है। ठीक है, माना जाता है कि पंचमढ़ी का नाम हिंदी शब्द पंच यानी कि 5 और मणि यानी गुफाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, यानी 5 गुफाएं। इन गुफाओं को किसने बनवाया था। ये महाभारत काल के 5 पांडव भाइयों ने अपने 13 वर्ष के वनवास के दौरान जो है इस गुफा का जो है बनवाया था। गुफाएं एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित हैं दोस्तों और एक उत्कृष्ट सहूलियत जो है प्रदान करती हैं। ठीक है, ये 5 पांडवों ने अपनी अलग अलग गुफाएं बनवाई थी, इसलिए इसको 5 गुफाएं यानी कि पंचमढ़ी के नाम से जो है ये विख्यात है। ठीक है, लिखित संविधान किस देश का नहीं है। लिखित संविधान पूछा गया है दोस्तों, किस देश का नहीं है पूछा गया है, तो ये किसका नहीं है। इजराइल का, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन का जो है लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, लिखित संविधान की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ब्रिटेन के पास एक अलिखित या अवांछनीय संविधान है, लिखित संविधान नहीं है, अर्थात उनके पास एक भी लिखित दस्तावेज नहीं है जो सभी कानूनों, नियमों को परिभाषित करता हो। ब्रिटेन के पास कोई भी लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड अन्य देश हैं जिनका कोई लिखित संविधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लैक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। लैक बोट क्लब दोस्तों भोपाल में जो है स्थित है। ठीक है ना, लैक बोट क्लब कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भोपाल में। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया है। ठीक है,
टोटल 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये बड़े जल निकायों द्वारा अलग किए गए हैं। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? 7 हम ये देख लेते हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं दोस्तों? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है ना, ये जो है 7 महाद्वीप हैं। भूभाग का सबसे बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों स्थित है। यूरोप और एशिया के संयुक्त जो भूभाग है उसको यूरेशिया बोलते हैं, यूरोप प्लस एशिया। ठीक है ना, क्या बोला जाता है दोस्तों? यूरेशिया बोला जाता है। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगर सबसे बड़े महाद्वीप की बात करते हैं तो दोस्तों एशिया महाद्वीप है जो वो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? तो दोस्तों 6 कारखाने हैं। ठीक है, देश में टोटल पूरे देश में कितने हैं? पूरे भारत में अपने 41 जो हैं आयुध कारखाने हैं दोस्तों, जिसमें से 6 जो फैक्ट्रियां हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है ना, 6 मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है वो प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, ये हम जानते हैं। और जबलपुर में दोस्तों कितनी है? मध्य प्रदेश के 6 से 4 जो आयुध कारखाने हैं वो अकेले जबलपुर शहर में स्थित हैं। ठीक है ना, जबलपुर में जो आयुध कारखाने हैं वो खमरिया खन, खैरिज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ग्रे आयरन फाउंड्री नाम से जो हैं जो 4 कारखाने जो हैं जबलपुर में स्थित हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह कुल कितने हैं? ठीक है ना, कमज़ोर जनजातीय समूह की बात की है और महाराष्ट्र में जो है की है। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा 3। कितने हैं दोस्तों? 3 हैं। तो महाराष्ट्र में PVTG जो जनजातियों के 3 समूह हैं जिन्हें भील और गौड़ के नाम से जाना जाता है। कातकरिया, कोलम, मारिया गोंड। ठीक है, डेवर आयोग ने आदिम समूह के बीच एक अलग श्रेणी के रूप में आदिम जनजातीय समूह को PTG का निर्माण किया। ठीक है, भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या 8.6% है। ठीक है, आदिवासी समूह में जो PVTG होता है उनको क्या बोलते हैं? अधिक कमज़ोर। ठीक है ना, PVTG क्या है? ये अधिक कमज़ोर जनजाति हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? युद्ध अभ्यास से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, अभ्यास से क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन की अब हम नीचे बात करेंगे। ठीक है ना, स्लीनेक्स है जो पहला इसका आंसर होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? तो स्लीनेक्स हुआ था। ये 9वां श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास स्लीनेक्स 7 मार्च 2022 को जो है विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये 7 मार्च को हुआ था, 2022 को हुआ था दोस्तों, विशाखापट्टनम में जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था दोस्तों? श्रीलंका और भारत के बीच में। ठीक है, यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित हुआ था। पहला 7 और 8 मार्च को विशाखापट्टनम में बंदरगाह चरण और इसके बाद 9-10 मार्च को समुद्री चरण। ठीक है ना, किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाए जाते हैं? ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ना कृषि को छोड़कर बाकी सब पर जो है कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं? तो अनुच्छेद 246 की हम बात करेंगे दोस्तों। जो अनुच्छेद 246 है इसमें कृषि को छोड़कर बाकी सब पर जो है टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं गणगौर जो डांस होता है वो श्योपुर में कब गणगौर जो होता है श्योपुर में कब मनाया जाता है? ठीक है ना, तो चैत्र मास में जो है गणगौर मनाया जाता है। गणगौर की अगर हम दोस्तों बात करें तो अभी जो है 24 तारीख की हमारी गणगौर है, शुक्रवार की। ठीक है ना, तो ये जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो ये आयोजित होता है गणगौर। ठीक है ना, और ये लेकिन राजस्थान का जो है फेमस जो है उत्सव है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो मार्च अप्रैल में ये है मनाया जाता है। पार्वती यानी गौरी मैया को समर्पित है, भगवान शिव की जो पत्नी थी। ठीक है ना, उन पर ये जो है गणगौर समर्पित है। यह सौभाग्य या वैवाहिक आनंद के लिए बनाया जाता है। गणगौर चैत्र शुक्ल पक्ष तीज में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं कि सिम्बैक सैन्य अभ्यास। देखिए, एक अभ्यास ऊपर पूछा गया था, ये दूसरा अभ्यास जो है पूछ लिया गया है कि अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ था? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। ऊपर जो हमने अभ्यास की बात करी थी भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। ठीक है ना, ये सिम्बैक अभ्यास था, ये किसके बीच में हुआ था दोस्तों? भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है ना, नेक्स्ट हम चलते हैं, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है दोस्तों? तो ये गंधार की जो है राजधानी है। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, जिसे तक्षशिला के नाम से भी जाना जाता था।
ठीक है ना। महाजनपद में 16 राज्य सम्मिलित थे दोस्तों। प्राचीन बौद्ध साहित्य अंगुटारा निकाय पाठ 16 महाजनपदों की सूची देता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश शासकों द्वारा उन्हें सौंपा गया था। ठीक है। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सी राजगोपालाचारी जो है वो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है। कृषि पर कौन सा जो है टैक्स लगता है दोस्तों, तो कौन टैक्स लगाता है कृषि पे, तो राज्य सरकार जो है लगाती है टैक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं कि भारत में बिटकॉइन पर कितना टैक्स लगाया जाता है, तो दोस्तों 30% जो है टैक्स लगाया जाता है। कितना लगाया जाता है, 30%। ठीक है। आसिरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जो जामा मस्जिद बनी है उसको किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। भगत सिंह को दोस्तों फांसी कब दी गई थी, अगर हम इनकी फांसी देने के दिन की बात करें दोस्तों तो 23 मार्च 1931 में जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी, क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधिया साम्राज्य के समय ग्वालियर राजधानी कब बनाई गई थी। ठीक है। तो कब बनाई गई थी, तो 1810 में जो है ग्वालियर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है। मौर्य वंश किसके बाद समाप्त हो गया था दोस्तों, तो बृहदत्त के समय जो था मौर्य वंश जो था समाप्त हो गया था। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, तो राजीव कुमार है, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं वर्तमान में कौन क्या है, उधर जो है आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये 21वें नंबर के जो हैं मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना। कौन से नंबर के, 21वें नंबर के थे। जय विलास पैलेस दोस्तों कहाँ पर स्थित है। जय विलास पैलेस दोस्तों, जय विलास महल जो है ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर है ये, ग्वालियर में है। वर्षा बर्मन को एकलव्य पुरस्कार कब मिला था दोस्तों, वर्षा बर्मन को एकलव्य पुरस्कार दोस्तों 2013 में दिया गया था। ठीक है। बौरी अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ था, तो ये 1865 में जो है स्थापित हुआ था। सिंधु घाटी के चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं दोस्तों। कहाँ से मिले हैं, लोथल से। सिंधु घाटी के चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों, लोथल से मिले हुए हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, तो बिहार है जो वो पहले नंबर पे है। ठीक है। गरीबी सूचकांक में, ठीक है, बिहार जो है पहले नंबर पे है। धनखड़ मौत मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 बार के ओलंपिक रह चुके जिनको भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है, वे कौन हैं। वे कौन है दोस्तों, तो वे सुशील कुमार हैं। ठीक है ना। कौन है दोस्तों, वे सुशील कुमार हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोस्तों 12 अप्रैल 2005 में लागू किया गया था। पैरा स्वामीमर सत्येंद्र सिंह लोहिया को प्रतिष्ठित तेनजिंग नोरगे पुरस्कार कब मिला, तो दोस्तों ये उनको 29 अगस्त 2020 में मिला था। ठीक है। 29 अगस्त 2020 को जो है इनको पुरस्कार मिला हुआ था। गुप्त साम्राज्य का पतन किसने किया था दोस्तों, तो हुणों ने किया था। ठीक है। गुप्त साम्राज्य का पतन किसने किया था दोस्तों, हुणों ने। होलकर स्टेडियम इंदौर की स्थापना किसने की थी। होलकर स्टेडियम इंदौर में, जो होलकर स्टेडियम है इंदौर में, वो उसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो उसकी स्थापना महाराजा यशवंतराव होलकर ने की थी और 1926 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। रूप सिंह स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन बना हुआ है, रूप सिंह स्टेडियम में पहला मैच कब हुआ था दोस्तों, तो 22 जनवरी 1988 में जो है रूप सिंह स्टेडियम में सबसे पहला मैच खेला गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 की बात करी गई है कि किससे संबंधित है, तो ये जीवन के अधिकार से जो है दोस्तों संबंधित है। मध्य प्रदेश में 2020 में कितने लोग पंजीकृत बेरोजगार थे, तो 30 लाख लोग थे जो वो पंजीकृत दोस्तों बेरोजगार थे। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, चक्रव्यूह चरुआ मंदिर से संबंधित शिलालेख है, तो मोड़ी लिपि के एक शिलालेख है जो चक्रव्यूह चरुआ मंदिर है उससे संबंध रखता है। मेघा परमार का संबंध किससे है दोस्तों, मेघा परमार की अगर हम बात करते हैं तो ये एक
पर्वतारोही है। एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही है ये। ठीक है दोस्तों। मेघा परमार मध्य प्रदेश के सिरोही जिले के छोटे से गांव भोजनगर की रहने वाली हैं। ठीक है, सिरोही जिले की रहने वाली मेघा परमार ने 2019 में माउंट एवरेस्ट को जीता था, फतेह किया था। ऐसा करने वाली वो मध्य प्रदेश की पहली महिला बनी थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था दोस्तों? तो मेघा परमार थी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि 39 पर हम आ गए हैं कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब गठित किया गया? तो 20 अक्टूबर 2010 को जो है विश्व सांख्यिकी दिवस गठित किया गया था। ग्वालियर के मंदिर में कौन सी लिपि लिखी गई है दोस्तों? ग्वालियर के मंदिर में जो है प्राचीन उत्तरी गुप्त लिपि जो है लिखी गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम साइंस पे आ गए हैं दोस्तों। साइंस से अब हम जो है आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे गए थे। देखिए, हमारा साइंस से क्वेश्चन बना हुआ था दोस्तों कि जल को शुद्ध करने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का जो है उपयोग किया जाता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। दाब का सूत्र पूछा गया था दोस्तों कि दाब का सूत्र क्या है, दाब का फॉर्मूला क्या है? तो बल अपॉन क्षेत्रफल दाब का सूत्र है। ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा प्रबल है और कौन सा सबसे ज़्यादा क्षार है, ये क्वेश्चन बना हुआ था। ऑप्शन दिए गए थे, ये ऑप्शन पर डिपेंड था कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रबल है और कौन सा सबसे ज़्यादा क्षार है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि लोहे पर जो परत चढ़ाई जाती है उसको गैल्वनीकरण बोलते हैं। तो ये जो परत चढ़ाई जाती है, किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की जो है परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन जो है बना हुआ था पेपर में। जीन किससे बना होता है? जो जीन होता है वो किससे बना होता है दोस्तों? तो वो DNA से बना होता है जीन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि एक ATP में कितनी कैलोरी रहती है? तो एक ATP में दोस्तों कितनी कैलोरी रहती है? एक ATP में 7.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का परमाणु आकार कैसा होता है दोस्तों? घटता है। कैसा होता है? परमाणु आकार घटता है। ठीक है, ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है, क्या कहलाता है? ध्रुवीय ज्योति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो उसका घर कहलाता है वायुमंडल के ऊपरी भाग। ठीक है ना, वायुमंडल का ऊपरी भाग। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है दोस्तों, ये हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि से मापने की इकाई कौन सी है? तो डेसिबल है। क्वेश्चन बना है हमारा दोस्तों कि ऊतक किससे मिलकर बना हुआ है? तो ऊतक जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, कोशिकाओं से मिलकर जो है ऊतक बनते हैं। हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन जो है वो हवा में सबसे प्रचुर घटक है। नाइट्रोजन 78% जो है दोस्तों वायुमंडल में पाया जाता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ठीक है, पास्कल जो है वो दाब का एसआई मात्रक है। उद्योगों से निकलने वाले धुएं से जो है कौन सा प्रदूषण होता है? ठीक है, उद्योगों से निकलने वाले धुएं से कौन सा प्रदूषण होता है? क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो जो है वायु प्रदूषण होता है। उद्योगों से जो धुआं निकलता है उससे कौन सा प्रदूषण फैलता है दोस्तों? वायु प्रदूषण। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित केंचुए मिट्टी की उर्वरता क्षमता को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर था बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इसलिए केंचुओं को जो है किसान का मित्र भी बोला जाता है, क्योंकि वो मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता होती है ना उसको बढ़ा देते हैं। पर्वत पर चढ़ने के बाद पर्वतारोहियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि अपन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन की जो है कमी होती जाती है, इसलिए जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है लेकर चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आदर्श गैस समीकरण कौन सा है? आदर्श गैस समीकरण पूछा गया है दोस्तों। तो PV = nRT जो है आदर्श गैस का समीकरण है। ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों? तो 4 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन में। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण दोस्तों अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता है दोस्तों प्रोटीन का निर्माण? अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्प्रिंग में कौन सा बल संरक्षित रहता है? तो जो है संरक्षी बल जो होता है वो स्प्रिंग में संरक्षित रहता है। कौन सा बल होता है दोस्तों? संरक्षी बल। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कवक से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? कवक से होने वाली बीमारियां जो है पेपर में पूछी गई हैं, तो हम आपको बता देते हैं। इनमें से कोई एक ही जो है ऑप्शन आया होगा, लेकिन मैं आपको सारी बीमारियां जो बता देती हूँ। देखिए, गंजापन, दाँत खाज, खुजली, हाथी पाँव होना, एथलीट
फूट, ठीक है ना। ये सभी जो है बीमारियां हैं, जो कवक से होने वाली बीमारियां हैं। हाथी पाँव हो जाता है किसी किसी का, सूज के जो मोटा सा पाँव हो जाता है, खाज खुजली हो जाती है, दाद हो जाती है, गंजापन हो जाता है, बाल उगने जो है बंद हो जाते हैं। तो ये किससे संबंधित बीमारी होती हैं? ये कवक से होने वाली बीमारियां होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें जो है एक ऑप्शन जो आपको दिया होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम कंप्यूटर पे आ गए हैं। देखिए कंप्यूटर से जो है क्वेश्चन क्या क्या बने हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसकी अभी हम बात करेंगे। कि देखिए स्टोरेज डिवाइस है जो आप कितने गीगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो डीवीडी एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें हम अधिकतम 17.08 GB तक जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। डीवीडी एक स्टोर डिवाइस है और आप इसमें कितने गीगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है? तो MS पावर पॉइंट है जो, उसका उपयोग होता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको नेटवर्क स्विच बोलते हैं। रूटर और एक्सेल जो पॉइंट होता है उसका उपयोग करके कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों को कनेक्ट करके संचालित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप किस प्रकार संचार भेज सकते हैं? मोबाइल बैंकिंग से जो क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है ना, कि मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप किस प्रकार संचार भेज सकते हैं, ठीक है। मेमोरी से जो है क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मेमोरी से क्वेश्चन बना हुआ था। क्वेश्चन क्या था ये हमें पूरी तरीके से पता नहीं मिल पाया, हमें क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है, सिर्फ हमें ये पता है कि मेमोरी से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों? GB EB सब कुछ दिया हुआ था, तो इसमें जो है TB वो सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? TB होती है। वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, ठीक है ना। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता है? तो वैक्यूम ट्यूब का जो है इस्तेमाल होता है। एक ऑफिस के अंदर कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, उसको क्या बोलते हैं? लैन बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो मैनेजमेंट पे हम आ गए हैं। मैनेजमेंट से जो है क्या क्वेश्चन बने हुए थे हम देखते हैं। कि देखिए नियोजन से जो है क्वेश्चन बना हुआ है मैनेजमेंट में, संगठन से जो है क्वेश्चन बना हुआ है, मार्केटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, परिभाषाएं पूछी गई थी, प्रबंधन से प्रश्न बना हुआ है दोस्तों, प्रबंधन से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, स्टाफिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, समन्वय से क्वेश्चन बना है, नियंत्रण से क्वेश्चन बना है, विपणन प्रबंधन है जो उससे क्वेश्चन बना हुआ है, इकोनॉमिक जो है प्रबंधन से क्वेश्चन बना है, उपभोक्ता से प्रश्न पूछा गया है, सेल्स मार्केट क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन बना है दोस्तों कि अगर आप प्रबंधन पर काम कर रहे हों तो आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए कौन से प्रिंसिपल पर ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बने हुए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या है मैं और भी वीडियोस डालती रहती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। 21 मार्च का पेपर हो चुका है, मैंने इसकी वीडियोज आप लोगों को दे दी है। आज 22 मार्च का जो पेपर होगा इसकी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया हुआ है। तो मुझे पता है ये जो मैं वीडियोज़ डालती हूँ आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती होंगी। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के जो है प्रश्न बन रहे हैं कंप्यूटर में, GS में या फिर GK में, जो भी साइंस में किस टाइप के जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी दोस्तों हो जाते हैं, लेकिन जो आज की वीडियो में एक चीज़ अलग रही कि अभ्यास से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन आज में बने हैं। अगर आज के पेपर में पूछे गए हैं तो आगे के पेपर में भी जो है ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इस टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, थोड़ा थोड़ा हमेशा पढ़ते रहिए, जिससे आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।